शिक्षा की अलख जगाने वाली भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर रिपब्लिकन समाज पार्टी के दिल्ली एनसीआर कार्यालय का उद्घाटन माता सावित्रीबाई फुले के श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया। आज के उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BS सत्यार्थी, संगठन सचिव बालाग्राम बोध, अन्य पदाधिकारियों द्वारा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व पद अधिकारियों को पार्टी का पटका पहनाकर भारतीय संविधान की प्रति देकर सम्मानित भी किया गया। आज के इस कार्यक्रम में कई राज्य से संगठन के लोग, वीर सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज सेवा समिति, एडवोकेट विभव राज, अखिल भारतीय पाल महासभा, अमर सिंह साक्य, अखिल भारतीय साक्य महासभा, पन्नालाल साक्य, राष्ट्रीय ट्रस्ट GDM लॉर्ड बुद्धा, प्रेमपाल साक्य, प्रज्ञा पंचशील एजुकेशन सोसाइटी, धर्मेंद्र साक्य जन अधिकार पार्टी, श्रीमती मीरा सिंह साक्य, शीला साक्य, एडवोकेट नीरज पाल, राष्ट्रीय कोरी जागृति महासभा अध्यक्ष बेचेलाल कोरी, पातीराम कोरी, दुर्गा प्रसाद अनुरागी, डॉक्टर BS साक्य, सरदार जीवन सिंह, इतवारी लाल साक्य, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज रिपब्लिकन समाज पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सम्मिलित होकर भूरी भूरी प्रशंसा करी। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज। सभी साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं डॉक्टर BS सत्यार्थी, रिपब्लिकन समाज पार्टी का नेशनल अध्यक्ष, और आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मकसद, जहां पार्टी का यह ऑफिस खोला गया है, साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि रिपब्लिकन समाज पार्टी जो आई है उसका मकसद क्या है। सभी हमारे साथी बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि रिपब्लिकन समाज पार्टी नाम इस तरह का क्यों रखा गया। आई वांट टू टेक माय फ्रेंड्स बैक। रिपब्लिकन समाज पार्टी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सर्टेन 3 वर्ड्स। रिपब्लिकन वर्ड आपने देखा हो, सन 1956 30 सितंबर को बाबा साहेब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रिपब्लिकन समाज पार्टी बनाई थी, और उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। लोग कहते हैं कि नाम बड़ा डिफिकल्ट है, आप याद करिए 1956 में रिपब्लिकन समाज पार्टी सभी को याद हो गई थी। और आपने देखा हो रिपब्लिकन डे हर स्कूल में मनाया जाता है और सभी लोग बड़े सम्मान से मनाते हैं, बच्चे लोग, बड़े, सारे टीचर्स, सारा संसार, पूरा देश। तो रिपब्लिकन शब्द का अर्थ है गणतंत्र, और रिपब्लिकन शब्द का अर्थ है गणतंत्र, यानी यहाँ पर हर पावर पब्लिक के पास है। राइट टू वोट में सब कुछ समाहित है, पब्लिक ही चुनती है, पब्लिक ही वापस मंगाती है। तो हम चाहते हैं कि वो गणतंत्र मजबूत होकर आए, इसलिए हमने ये गणतंत्र शब्द रखा है। समाज पार्टी, आप जानते हैं कि हम लोग सामाजिक कार्य किया, उसके बाद पार्टी बनाई, और समाज पार्टी कोई नया शब्द नहीं है, आप सभी जानते हैं ये कैसे आया होगा। इस तरह से ये रिपब्लिकन समाज पार्टी आई, और रिपब्लिकन समाज पार्टी एक लंबे अरसे से वार्तालाप करने के बाद, डायलॉग करने के बाद, हम लोगों ने यूपी में करीब 40 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके बारे में वार्ता की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, MP में वार्ता करके लोगों के साथ इस पार्टी का गठन किया। ये पार्टी 14 अक्टूबर 2024 को बनी। शायद आप जानते होंगे कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने धर्मांतरण किया था नागपुर में, और ये हमारे लिए एक बहुत ही पावन दिन है। हमारी पार्टी के सारे कार्यक्रम पावन दिनों पे ही होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज माता सावित्री फुले का जन्मदिन है, हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है, तो आज हमने किया। इसी तरह से 14 अक्टूबर को किया था। इमीडिएटली हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना एप्लीकेशन लगाया। एप्लीकेशन लगाने के बाद कार्यक्रम चालू किया, और हम उन सारे सिद्धांतों को मानते हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे लाने के लिए चलाया। मानवर कांसीराम साहब ने उसको आगे ले गए। शायद आपको पता हो, मानवर कांसीराम साहब ने भी एक सोशल, एक एजुकेशनल और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। रिपब्लिकन समाज पार्टी में भी मानवर कांसीराम साहब ने काम किया,
और रिपब्लिकन समाज पार्टी डिगमिगा गई थी, इसलिए दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, दूसरे संघ बनाने पड़े। और आज आप देख रहे होंगे हमारे भारतवर्ष का राजनीतिक माहौल काफी डिगमिगाया हुआ है। पार्लियामेंट में टोटल डिसबैलेंस है। राजनीति एक पार्टी कर रही है, दूसरी पार्टियां देख रही हैं और कुछ कार्य नहीं कर पा रही हैं। अतः हम लोगों ने ये चाहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना के लाएं और सैद्धांतिक तरीके से उसमें कार्य करें, एक पॉलिटिकल डिसबैलेंस को ख़त्म करने का काम करें। आपने देखा हो जो पॉलिटिकल डिसबैलेंस होता है, नुकसान किसे होता है। भारतवर्ष जैसे भूमि पर 85% जिसे कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वीमेन, इनको कभी न्याय नहीं मिला और न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक सत्ता बहुत आवश्यक है। तो राजनीतिक सत्ता की बात करने के लिए हमने ये बिगुल बजाया है और इस बिगुल को आसानी से कोई रोक नहीं सकता और न रुकेगा, ये बजेगा। हमने इसी पार्टी के तहत एक अलायंस का चैप्टर खोला। आपने देखा हो कि हमारे यहाँ बहुजन पार्टीज अलायंस से परहेज रखती हैं, लेकिन हमने एक अलायंस का चैप्टर खोला और एक NTA नाम का अलायंस बनाया, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस। इसमें छोटे से काल में 2 पार्टियों ने हिस्सेदारी की है। नंबर 1 बहुजन द्रविड़ पार्टी हेडेड बाय सरदार जीवन सिंह। बेसिकली इट इज फ्रॉम तमिलनाडु but its headquarters is in Delhi and they are working throughout India. They are working for the same cause and on the same mission as led by Baba Saheb Dr. B. Ambedkar, Manavar Kansiram Sahab. Meaning is that our ideology is in match with them, so we have come together. Another party is Mahan Samtawadi Party headed by Dr. Itwari Lal Shakya. He is available with us here. He also found that yes, we are working on the same track. So today he is also with us in the party and he is giving full contribution, he is taking full responsibility, and today I want to announce from this podium that we are going to give all those facilities which are available to one elected MLA. आपने देखा हो जब एक MLA इलेक्ट होता है उसको जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसी के तहत हम लोगों ने ये तय किया है कि डॉक्टर इतवारी लाल शाक्या जो महान समतावादी पार्टी है और बाबा साहेब डॉक्टर B. R. अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए समर्पित हैं। आज से हम इस बात का अनाउंस करेंगे कि डॉक्टर इतवारी लाल शाक्या को वो सारी सुविधाएं हम दे पाएँ अपने समाज से कि जो बाबा साहेब डॉक्टर B. R. अम्बेडकर के पीरियड में, मानवर काशीराम साहब के पीरियड में बिना पावर के, बिना सत्ता के एक MP, एक MLA और एक मेयर को दी गई थी। हम उसी लाइन पे वर्क करना चाहेंगे और इसमें हम पूरा डॉक्टर इतवारी लाल शाक्या को पूरी सुविधाएं देने का कष्ट करेंगे और इसमें जो पैसा खर्च आता है हमारे समाज ने इस बात का प्रतिबद्धता के साथ हमें बताया है कि हम जरूर इकट्ठा करके देंगे और ये होगा, ये काम करेंगे। ये कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग ग्रास रूट पे वर्क करना चाहते हैं और ये पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की आइडियोलॉजी बाबा साहेब डॉक्टर B. R. अम्बेडकर, मानवर काशीराम साहब पहले दे चुके हैं। हमारे पास कुछ नया नहीं है, इसमें कहीं थोड़ा बहुत हमारा होगा और उसमें गलती होती है तो वो गलती हमारी होगी, मानवर काशीराम साहब बाबा साहेब की नहीं होगी। लेकिन हम अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, तत्परता से काम करेंगे। हमें बहुत बड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है और हम इस समय दिल्ली आने वाला असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और हमने करीब 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। आई माई सेल्फ इज कंटेस्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली सीट, नई दिल्ली सीट से मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी में। ये मुझे उत्तरदायित्व दिया गया है, मैं किसी उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटना चाहता और इस उत्तरदायित्व को भी मैंने स्वीकार किया है। इस पार्टी का नेशनल अध्यक्ष भी मेरा नाम नहीं था, लेकिन बाई डिफॉल्ट और बाई सर्टेन रीजन्स it was given to me and I had accepted because I don't want to go back from the responsibility, because I am a dedicated soldier of the movement of Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar and Manavar Kashiram, and I want to hold it. By profession, I am a teacher of law, I am PhD in law, I am postgraduate in 3 subjects, political science, history and law,
and I'm doing my post-graduation in fourth subject, that is psychology. Very soon I'll get that degree as well, and I'm working on that line. I'm totally dedicated to the mission. We don't have any work throughout 24 hours. We are working for that, and we will work. बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब को हमने बहुत डीपली स्टडी किया है. Not only studied, we have worked also, and we will try to work on the same line. And we have been seeing that there has been some adulteration in the work, but we assure you today that there will be no adulteration. We will work honestly, dedicatedly, and with consistency. And we want to take this movement to the height. You know, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में काफ़ी गैप रहा, लेकिन इस गैप को भरने के लिए today we solemnly take pledge that we will fill this gap, we will work, and for that association of Balakram Baud Sahab, Arvind Arya, and many more people is there, and newly ill man who has come, Engineer Chandravir Singh, he is taking a lead in the mission. We will tie that. Good people who are working should be given good place, and we won't want to forget whosoever has given cooperation. We will give place to them, and we will work. And surely I want to assure you that Republican Samaj Party will come in the power. आप बैंक से रिटायर हुए हैं, एक लंबा पीरियड आपको हो गया रिटायर हुए, 10 साल से ज़्यादा. कैसे आप राजनीतिक पारी खेल रहे हैं दोबारा, और क्या अनुभव है? Say, you have asked me why, say, for your very kind information. Right from my day in 1977, मैं मानवर काशीराम साहब के मिशन से जुड़ा रहा. बांसेफ 1978 में बना, उस पहले अधिवेशन में मैं था. बांसेफ was mainly for the government employees. I know the concept behind बांसेफ. ये जो बांसेफ का जो कंसेप्ट आया था वो ये था, मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब को अध्ययन करके ये कहा था कि जब तक समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती. When we talk of apolitical roots, this doesn't mean anything else than the social roots. Social movement को लागू किया था, and बांसेफ was on the single line that राजनीतिक जड़ें मजबूत हों. इसके बाद 1978 में ये बना. उसके बाद मानवर काशीराम साहब ने महसूस किया कि मियरली सोशल प्लेटफॉर्म पे वर्क करके काम नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हमें एजिटेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए. मानवर काशीराम साहब ने 1981 में TS4 बनाया. ये एक एजिटेशनल ग्रुप था, इंटेलिजेंसिया ग्रुप था, और वो काम करता रहा. फिर मानवर काशीराम साहब ने सोचा कि ये इससे भी काम नहीं चलेगा, सत्ता में नहीं पहुंच सकते, तो फिर वो बाबा साहब के दिए हुए. आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? हमारा सवाल था, आपकी क्या रणनीति रहेगी? इतने सालों बाद आपका गैप हुआ है, कैसे राजनीति में? मैं वही बताना चाहता हूँ, मेरा कोई गैप नहीं. यस, हाँ, कोई गैप नहीं रहा है, बराबर कंटिन्यूटी में रहे. हमने वर्क किया है और उसी वर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी वर्क को काम करना चाहते हैं. बसपा को भी हमने, बसपा भी बनी थी, मेरी आंखों के सामने बनी थी 14 अप्रैल 1984 मावलेकर हॉल, जिसमें 35-36 लोग थे, उनमें से एक मैं था. और कोई गैप नहीं रहा किसी तरह का. वी हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सोसाइटी, वी हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द बसपा. वी हैव बीन वर्किंग एंड वी आर वर्किंग ऑन द सेम लाइन. द नेम ऑफ पार्टी इज न्यू, बट वी आर नॉट न्यू. वी आर इन द मिशन फॉर लास्ट 45 years. वी हैव बीन वर्किंग एंड वी विल वर्क. नारायण जी, ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाएगा, और जब तक पार्टी में आप रहेंगे और पार्टी आपकी तो आप रहेंगे, ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा आपसे कि बसपा के इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी आपको नई पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सभी का. देखिए, इस सवाल का जो एक सिंपल सा जवाब ये है कि ये सवाल माननीय साहब के सामने भी आया था. जब माननीय साहब RBI में थे और RBI के पास उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का आह्वान किया, उस समय ये सवाल था, और उस सवाल का जवाब बिल्कुल धरातल पे माननीय साहब ने दिया है. हमने ये संकल्प किया है, हमारे सभी साथियों ने, डॉक्टर विद्यार्थी जी ने, आर्य जी ने, हरीश जी ने, इंजीनियर चंद्र जी ने, हम सबने संकल्प किया है कि वास्तव में जो महापुरुषों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा. आपने देखा होगा, रिपब्लिकन समाज पार्टी की स्थापना 14 अक्टूबर को दिन की गई थी. 14 अक्टूबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक परिवर्तन का दिन है. उस परिवर्तन को जो बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन की,
क्योंकि मान्यवर साहब का जो मूवमेंट था वो व्यवस्था परिवर्तन का था, और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही रिपब्लिकन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, रिपब्लिकन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी बिल्कुल तहे दिल से, बिल्कुल समर्पण तरीके से उस कार्य को धरातल पर उतारेंगे। जैसा कि आज आपने देखा भी होगा कि हमने जो अपनी आज जो पार्टी का जो एक दिल्ली एनसीआर का जो कार्यालय का जो उद्घाटन किया है वो एक किस व्यवस्था के साथ किया है, और आज भी किस दिन क्या है कि माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर आपने अलायंस किया है कि सीटों का बंटवारा हुआ है? अभी हमने अलायंस किया है। अभी जो अलायंस की जो मीटिंग है वो आज हमें जल्दी फाइनल हो जाएगी, क्योंकि अब करीब 20 से ऊपर सीटों का हमारा अपना वो हो चुका है, और हमारे अलायंस के अभी वो जो द्रविड़ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वर्गीय जीवन सिंह जी, वो अभी रास्ते में हैं, तो वो आते ही हम एक नेक्स्ट अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि हमारा किस तरह से मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार आपने रखा है अभी? देखिए जब कोई चेहरा रखा है? Mr. Say for Delhi, we have already given a press as well. तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी को चीफ मिनिस्टर का प्लेस बनाया है। मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर प्रकाश चंद, इनको हमने टिकट दिया है करावल नगर से, एंड ही इज रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक अखबार चला रहे हैं, उनको सीएम का चेहरा बनाया है। 4500 से ज्यादा पार्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर्ड है, फिर एक और नई पार्टी, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से और पार्टियां जो है चंदा उगाही के लिए अपना एक नया चेहरा लाके सामने खड़ा कर रही हैं, उसी तरीके से रिपब्लिकन समाज पार्टी भी तो नहीं? Say friends, you have raised very good question that there are many parties and many parties will come in future as well. और ध्यान रखिए पार्टी वही रुकेगी जो काम करेगी। जहाँ तक चंदा की बात है, चंदा लेके खाना और खुद के लिए खाना ये नहीं होगा इस पार्टी में। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप लोगों का सहयोग आएगा उसमें लगाया जाएगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा हमने चेकअप सिस्टम बनाया है। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है किसी तरह का। हमारी एक कमेटी है जो उसको मैनेज करेगी, देखेगी, एंड आई एश्योर यू कि आपको ये सवाल आरएसपी से नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज में निरंतर नए नए नेता पैदा हो रहे हैं, पार्टियां पैदा हो रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज एक गिना चुना है, लेकिन उस वोट परसेंटेज को निरंतर तोड़ा जा रहा है, तो कैसे मनुवादियों से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये और बता दीजिए। से मिस्टर कुमार, आई टेल यू वन थिंग, आपने कहा वोट तोड़ा जा रहा है। जहां बात आती है बहुजन समाज की, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम बहुजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज 85% से लेकर 90% तक पॉपुलेशन इंडिया में है। इनको एक करने की बात है। जब 90% लोग हैं तो शायद उसका वोट इसमें 5 का भाग लगा दे तो शायद 20 करोड़ वोट बनता है। और आपको पता होगा कि आज जो रूलिंग पार्टी है उसको मात्र 10 करोड़ वोट मिलता है, वो रूलिंग करती है। और हम लोग यदि एकत्रित हो जाते हैं कि हमें कोई परहेज नहीं है अलायंस लाइक माइंडेड लोगों से करने के लिए, जिस तरह से हमने ये एनटीए बनाया है, आने वाले समय में वेरी सून यू फाइंड दैट अंडर दिस एनटीए देयर आर 20 पार्टी वेरी सून, एंड आई एम श्योर दैट बिफोर दिस इलेक्शन ऑफ दिल्ली 20 पार्टी होने वाली हैं। और जिसमें जो इतने लोग बैठे हैं आपने देखा हो जो गेस्ट के रूप में, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। दे कंटेन सम 20% वोट्स, एंड आई एम श्योर दैट वोट इज गोइंग टू कम इन द लैप ऑफ एनटीए। हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वोट, और नंबर का सवाल है, आप जो सही बात कर रहे हैं, हम उस नंबर को जुटाने में लगे हैं। शायद आपको पता होगा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1950 में कहा था कि आइसोलेटेड पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, वी हैव टू वर्क इन अलायंस, वी हैव टू फाइंड अलायंस विद द लाइक माइंडेड पीपल। हमें लड़ाई लड़ने के लिए अलायंस बहुत जरूरी है। हमें कोई परहेज नहीं है अच्छे लोगों के साथ अलायंस करने के लिए। ये चीज़ इसकी पार्टी का एजेंडा काशीराम जी के बहुजन कॉन्सेप्ट पर रहेगा या सब जन को भी आपने जगह दी है? से अगेन आई रिपीट यू, अप टू 99% इट इज बहुजन। सर्जन पार्ट, नो वर्ड इज सर्जन। सर्जन कोई वर्ड होता ही नहीं। ध्यान रखिए, हम बहुजन पे काम करेंगे। बहुजन हमारा कंसेप्ट है, बहुजन हमारा मिशन है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लॉर्ड बुद्धा, कबीर, रैदास आदि आप सभी ने, E.V. रामास्वामी नायकर, हमारे सक्या जी, चाहे जीवन सिंह जी है, चाहे डॉक्टर B.S. सत्यार्थी है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज के लोगों से ही आप पार्टी बना करके
अपना प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? यदि बहुजन समाज एक हो जाए तो भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत आसान है। वी आर वर्किंग। लेकिन सर पिछले कई सालों से बहुजन समाज अभी तक एक नहीं हुआ है, क्या रणनीति आपने नाउ बनाई है नाउ जोड़ने के लिए? नाउ दैट टाइम हैज कम एंड वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी रही है बहुजन समाज पार्टी, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, और समाजवादी पार्टी है, वे भी रक्षा मंत्री रहे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव है इस टाइम इंडिया गठबंधन के मुख्य हैं उत्तर प्रदेश में। बड़ी बड़ी पार्टी है, वो जो टक्कर दे रही है, आप कहाँ देखते हैं उनके आगे खुद को? प्लीज गिव अस टाइम, टाइम विल टेल। विचारधारा क्या है आप? विचारधारा अम्बेडकराइट मूवमेंट, सब लोग कह रहे हैं कि कहाँ से हम वोट लेंगे, बाबा साहब के नाम पे वोट लेंगे। समतावादी समाज की स्थापना, हाँ। एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर क्रिएट करना हमारा ये उद्देश्य है और हम इसको करेंगे। क्या आप आज फंस नहीं गए हैं क्योंकि बाबा साहब को सब लोग यूज कर रहे हैं? आप बाबा साहब को यूज करके क्या अनोखा काम करेंगे? हम एक्चुअली संविधान दिखा के काम नहीं करना चाहते, बाबा साहब का फोटो दिखा के काम नहीं करना चाहते। हम उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा पे काम करेंगे और वही विचारधारा। समाजवादी पार्टी से बसपा से क्या दिक्कत है, आप उनमें विलय क्यों नहीं कर पाए खुद को? किसी को विलय करने की जरूरत नहीं है। यदि अपना प्लेटफॉर्म है, सभी क्या वो विचारधारा। पार्टी काम नहीं कर रही है समाज में, देश में? समाजवादी पार्टी काम करती है, शायद आप सभी जानते हैं किस तरह का काम कर रही है। आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते, एक बहुत बड़ी नेता रही है। विचारधारा क्या है सर आपकी? हमारी विचारधारा अम्बेडकराइट मूवमेंट, समतावादी समाज की स्थापना, एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर जहाँ पे सभी की सहभागिता, सभी को उनकी वो हिस्सेदारी काम मिले। तो बसपा भी कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे, मैं- बाबा साहब को बचाएंगे। मैं मीडिया की बात करता हूँ, मीडिया के साथियों ने बार बार कहा है कि वो काम नहीं करती। और आपको ये बताते हैं, अनिच्छा संकारा, सारे संस्कार अनित होते हैं। कोई पार्टी 50 साल से 100 साल नहीं चल सकती। डॉक्टर साहब, कोई क्या विचार रिपब्लिकन पार्टी का अपना बायलॉज है या उनके बायलॉज से कुछ लेके आपने आगे नहीं कोशिश की? अगेन आई टेल यू, आवर bylaws or manifesto is the original manifesto given by Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar and Marwa Kansiram Saab, and other parties have borrowed from there. We have not borrowed, it is ours. बीजेपी हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रही है, उसका कार्ड क्या है आपके पास में? मंदिर की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। सी, हम उसकी जगह पे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, उन पे लड़ाई लड़ेंगे। हमें इस तरह की मंदिर मस्जिद की कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, ना हम समाज को भड़काना चाहते हैं। और ये ध्यान रखिए, यही मुद्दे हैं जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। रोज नई नई पार्टी बना करके क्या आप बहुजन समाज को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बांट गए? Friends, your question is that multi-party system. You know our constitution speaks about the multi-party system. नई पार्टी बनने पे कोई रोक नहीं है, पार्टियां बनती रहेंगी, अब भी बनेगी, लेकिन जो काम करेगा वो टिकेगा। कोई मुस्लिम है सदस्य आपकी कमेटी के खिलाफ? हमारे यहाँ सदस्य एक नहीं है, हजारों मुस्लिम है। अभी किसी को जगह दी गई है? बिल्कुल दी गई। कौन है? किरारी सीट से हमारे साथी इलेक्शन लड़ेंगे, हमने टिकट को क्लियर किया। सर, दिल्ली की जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और मायावती की पार्टी वहां सामने है? प्लीज डू नॉट कंपेयर आवर पार्टी विद द पार्टी ऑफ चंद्रशेखर और एनीबॉडी। वी आर डिफरेंट, वी आर वर्किंग डिफरेंटली। चलिए ठीक है। प्लीज डू नॉट कंपेयर। क्या मैनिफेस्टो होने वाला है आपकी पार्टी का? Manifesto, yes, we are ready. We are going to give very soon. It is coming out.